मन की शांति, मौन की ओर यात्रा। ओशो की चेतना दृष्टि से प्रेरित सुविचारात्मक ग्रंथ। मनुष्य जन्म से ही शांति की तलाश में है। वो शांति को कभी धन में खोजता है, कभी संबंधों में, कभी सफलता में, कभी ईश्वर में। लेकिन जितनी बार वो बाहर की ओर दौड़ता है, उतनी ही बार भीतर एक खालीपन और बेचैनी का अनुभव करता है। ये बेचैनी कोई बाहरी समस्या नहीं है, बल्कि ये स्वयं मन की प्रकृति है। मन प्रश्न है, शांति उत्तर है, और प्रश्न उत्तर से बाहर नहीं, भीतर ही सुलझता है। मन को हम बहुत बड़ा समझते हैं, जबकि मन केवल विचारों का एक सतत प्रवाह है। ये विचार अतीत से आते हैं और भविष्य की ओर भागते हैं। मन कभी वर्तमान में ठहरता ही नहीं, और जहां वर्तमान नहीं, वहां शांति कैसे हो सकती है? शांति तो केवल अभी में घटती है, अभी, इस क्षण में। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो मन को अपना स्वामी मान लेता है। वास्तव में मन तो केवल एक उपकरण है। जैसे आंख देखती है, कान सुनते हैं, वैसे ही मन सोचता है। लेकिन हमने सोच को ही जीवन बना लिया है। हम बिना सोचे रह ही नहीं पाते। सोचते सोचते हम थक जाते हैं, और उस थकान को ही हम जीवन की सच्चाई समझ लेते हैं। मन की शांति का अर्थ ये नहीं कि विचार समाप्त हो जाए। विचार आएंगे, लेकिन आप उनसे बंधेंगे नहीं। आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश उनसे अछूता रहता है। उसी प्रकार चेतना में विचार आते जाते हैं। समस्या विचारों में नहीं है, समस्या हमारी पहचान में है। जब हम कहते हैं मैं सोच रहा हूं, तब हम भ्रम में हैं। वास्तव में सोचना हो रहा है, आप केवल साक्षी हैं। मनुष्य को बचपन से यही सिखाया जाता है कि सोचो, तुलना करो, प्रतियोगिता करो, आगे बढ़ो। किसी ने ये नहीं सिखाया कि कैसे रुको, कैसे देखो, कैसे मौन में प्रवेश करो। समाज को मौन व्यक्ति खतरनाक लगता है, क्योंकि मौन व्यक्ति स्वतंत्र होता है। उसे बहकाया नहीं जा सकता, डराया नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता। मन की अशांति की जड़ भय है। भय असफलता का, भय भविष्य का, भय मृत्यु का, भय अकेलेपन का। लेकिन भय केवल विचार में होता है। अभी इस क्षण में क्या सचमुच कोई खतरा है? यदि आप इस क्षण को पूरी तरह जी लें, तो पाएंगे कि भय केवल स्मृति और कल्पना का खेल है। मन अतीत का बोझ ढोता है। जो हो चुका है वो मन में बार बार घूमता है, और भविष्य की चिंता करता है जो अभी आया ही नहीं। इस तरह मनुष्य उस एकमात्र क्षण को खो देता है जो उसके पास वास्तव में है, वर्तमान। शांति वर्तमान में है, लेकिन हम वहां होते ही नहीं। मन की शांति के लिए पहला कदम है देखना, बिना बदले, बिना सुधारने की कोशिश किए, केवल देखना। जब क्रोध है तो कहो क्रोध आया है, ये मत कहो कि मैं क्रोधित हूं। यही छोटा सा अंतर आपको मन से अलग कर देता है। आप साक्षी बन जाते हैं। जैसे जैसे साक्षी भाव गहरा होता है, वैसे वैसे मन की पकड़ ढीली पड़ती है। विचार आते हैं, लेकिन वे आपको बहा नहीं ले जाते। ये ठीक वैसा ही है जैसे नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते देखना। आप पानी नहीं है, आप देखने वाले हैं। मन हमेशा चाहता है कि कहीं पहुंचा जाए, वो लक्ष्य केंद्रित है। लेकिन जीवन कोई मंजिल नहीं, ये एक यात्रा है। और ये यात्रा तभी सुंदर होती है जब इसे बिना जल्दबाजी के जिया जाए। मन की जल्दबाजी ही अशांति है, चेतना का ठहराव ही शांति है। मन की शांति के नाम पर लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, ध्यान, योग, मंत्र, पूजा। लेकिन यदि ये सब भी लक्ष्य बन जाएं, तो शांति नहीं आएगी। शांति कोई उपलब्धि नहीं है। शांति तो तब प्रकट होती है जब खोज समाप्त हो जाती है, जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि जो है वही है। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है यथार्थ को जैसा है वैसा देखना। जब आप यथार्थ से लड़ना छोड़ देते हैं, तब भीतर एक सहज विश्राम घटता है। वही विश्राम शांति है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए है कि उसकी इच्छाएं अनंत है। इच्छा कभी पूरी नहीं होती। एक पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। ये एक अंतहीन दौड़ है। शांति तब आती है जब इच्छा की इस दौड़ को आप देख लेते हैं। मन कहता है थोड़ा और, चेतना कहती है जो है वही पर्याप्त है। मन भविष्य में जीता है, चेतना अभी में। मन मांगता है, चेतना कृतज्ञ होती है। जहां कृतज्ञता है, वहां अशांति टिक नहीं सकती।
मन की शांति का एक गहरा सूत्र है अकेले होना सीखना। अकेलापन नहीं, एकांत। अकेलापन पीड़ा है, एकांत आनंद है। जब आप स्वयं के साथ सहज हो जाते हैं तब किसी और की आवश्यकता नहीं रह जाती, और जहां आवश्यकता नहीं वहां संबंध शुद्ध हो जाते हैं। मन संबंधों को भी वस्तु बना लेता है। वो अपेक्षा करता है, अधिकार जताता है, नियंत्रित करता है। इससे अशांति जन्म लेती है। प्रेम तभी शांति देता है जब वो स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता प्रेम की आत्मा है। मन हमेशा दूसरों से तुलना करता है, कोई आगे है, कोई पीछे। तुलना से हीनता और अहंकार दोनों जन्म लेते हैं, और दोनों ही अशांति के रूप है। जब आप तुलना छोड़ देते हैं तब आप अद्वितीय हो जाते हैं, तब आप स्वयं को स्वीकार कर पाते हैं। मन की शांति का अर्थ ये नहीं कि जीवन में चुनौतियां नहीं होंगी। चुनौतियां होंगी, लेकिन आप टूटेंगे नहीं। बाहर तूफान होगा, भीतर मौन। यही सच्ची शांति है, बाहरी परिस्थितियों से अछूती। मन मृत्यु से डरता है, इसलिए जीवन को पूरी तरह जी नहीं पाता। जो मृत्यु को देख लेता है वही जीवन को गहराई से जी सकता है। मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल एक परिवर्तन है। ये समझ आते ही जीवन से भय हट जाता है। मन हमेशा किसी सहारे की तलाश में रहता है, धर्म, गुरु, ग्रंथ, लेकिन सच्चा सहारा भीतर है। बाहर का सहारा अस्थायी है, भीतर की चेतना शाश्वत है। जब आप भीतर उतरते हैं तो पाते हैं कि आप कभी अकेले थे ही नहीं। मन की शांति कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक अनुभव है। इसे समझा नहीं जा सकता, इसे जिया जाता है। शब्द केवल इशारा कर सकते हैं, सत्य मौन में प्रकट होता है। धीरे धीरे जब आप देखना सीख लेते हैं, जब आप प्रतिक्रिया की जगह प्रत्युत्तर देते हैं, जब आप वर्तमान में जीने लगते हैं, तब एक दिन आप पाते हैं कि शांति आई नहीं बल्कि प्रकट हो गई। वो तो हमेशा से थी, आप ही शोर में उसे सुन नहीं पा रहे थे। मन की शांति कोई अंत नहीं, ये एक आरंभ है। शांति के बाद ही प्रेम खिलता है, करुणा बहती है, आनंद नाचता है। अशांत मन धर्म को भी हिंसा बना देता है, शांत मन जीवन को प्रार्थना बना देता है। और अंत में ये याद रखना आवश्यक है कि शांति को पकड़ने की कोशिश मत करना। पकड़ने वाला मन ही है। बस खुलो, ढीले पड़ो, भरोसा रखो। जीवन आपसे बड़ा है, चेतना आपसे गहरी है। जब मन थक जाता है तब मौन उतरता है, और जब मौन उतरता है तब आप स्वयं से मिलते हैं। वही मिलन परम शांति है। मनुष्य अक्सर ये समझता है कि मन को दबाकर शांति पाई जा सकती है। वो क्रोध को दबाता है, भय को छुपाता है, दुख पर मुस्कान ओढ़ लेता है। लेकिन दबाया गया मन शांत नहीं होता, वो भीतर ही भीतर और अशांत हो जाता है। दबाव शांति नहीं लाता, समझ शांति लाती है। जिस दिन मनुष्य अपने मन को दुश्मन नहीं, एक प्रक्रिया के रूप में देख लेता है, उसी दिन शांति का द्वार खुलने लगता है। मन की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो स्वयं को ही जीवन समझा देता है। विचारों का शोर इतना घना हो जाता है कि उसके पीछे छिपा मौन दिखाई ही नहीं देता। लेकिन मौन कभी नष्ट नहीं होता, वो तो हर विचार के बीच मौजूद होता है। दो विचारों के बीच जो रिक्तता है वही शांति का प्रवेश द्वार है। मन को रोकने की कोशिश मत करो, रोकना भी मन की ही एक गतिविधि है। जो रोकता है वो भी सोच रहा होता है। मन से मुक्ति मन के विरोध से नहीं, मन की पूर्ण स्वीकृति से आती है। जब तुम मन को पूरी स्वतंत्रता देते हो, सोचने की, भटकने की, दौड़ने की, तभी धीरे धीरे उसकी ऊर्जा शांत होने लगती है। मन पानी की तरह है, जितना उसे मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही वो फिसलेगा, लेकिन यदि हथेली खोल दो तो वही पानी ठहर जाता है। यही सूत्र है, छोड़ देना। मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ बनने की कोशिश में रहता है। सफल बनना है, श्रेष्ठ बनना है, महान बनना है। बनने की ये लालसा ही अशांति की जड़ है, क्योंकि बनने का अर्थ है अभी जो हूँ वो पर्याप्त नहीं। ये भावना भीतर एक गहरा तनाव पैदा करती है। शांति का पहला अनुभव उसी क्षण होता है जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। सुधार की आवश्यकता है, लेकिन पहले स्वीकार आवश्यक है। बिना स्वीकार के किया गया सुधार हिंसा बन जाता है, स्वयं के विरुद्ध हिंसा। मन अतीत से सीख सकता है, लेकिन उसमें रह नहीं सकता, और भविष्य की योजना बना सकता है, लेकिन उसमें जी नहीं सकता। जो व्यक्ति अतीत और भविष्य के बीच संतुलन बना लेता है वही वर्तमान में उतर पाता है, और वर्तमान ही शांति का घर है। वर्तमान में जीना कोई अभ्यास नहीं है, ये एक समझ है। जैसे ही तुम ये देख लेते हो कि अतीत अब नहीं है और भविष्य अभी नहीं है, वैसे ही मन वर्तमान में रुकने लगता है। ये रुकना ही ध्यान है।
ध्यान का अर्थ आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है जो हो रहा है उसे पूरी सजगता से देखना, चलते हुए चलना, खाते हुए खाना, सुनते हुए सुनना। जब मन और कर्म एक हो जाते हैं तब भीतर द्वैत समाप्त हो जाता है, और जहाँ द्वैत नहीं वहाँ शांति स्वतः प्रकट होती है। मन हमेशा प्रश्न पूछता है, क्यों, कैसे, कब, लेकिन जीवन का उत्तर प्रश्नों से नहीं मिलता, जीवन अनुभव से खुलता है। फूल से पूछा नहीं जाता कि वो क्यों खिलता है, वो बस खिलता है। मनुष्य भी जब अपने स्वभाव में खिलता है तब शांति घटती है। मन की एक और गहरी परत है, अहंकार। अहंकार कहता है मैं अलग हूँ, मैं विशेष हूँ। यही अलगाव ही अशांति की जड़ है। जब तुम स्वयं को समग्र से अलग मानते हो तब डर पैदा होता है। अलग वस्तु टूट सकती है, नष्ट हो सकती है, लेकिन जो समग्र का हिस्सा है वो कैसे नष्ट होगा। शांति तब आती है जब मैं ढीला पड़ने लगता है, जब मैं की सीमाएं पिघलने लगती हैं, जब तुम ये अनुभव करते हो कि वही ऊर्जा तुम्हें भी बह रही है जो आकाश में है, पेड़ों में है, नदियों में है। मनुष्य का दुख व्यक्तिगत नहीं है, वो सामूहिक है, लेकिन समाधान व्यक्तिगत है। भीड़ में दुख बढ़ता है, एकांत में समाधान मिलता है। एकांत का अर्थ भागना नहीं है, बल्कि स्वयं से मिलना है। जो व्यक्ति स्वयं के साथ बैठ सकता है वो कभी भी अकेला नहीं होता, और जो स्वयं से भागता है वो भीड़ में भी अकेला रहता है। मन की शांति के लिए स्वयं से मित्रता आवश्यक है। मन तुम्हें दोषी ठहराता है, कभी स्वयं को, कभी दूसरों को। दोषारोपण से मुक्ति नहीं मिलती, समझ से मिलती है। जिस दिन तुम ये समझ लेते हो कि हर व्यक्ति अपनी जागरूकता के स्तर से ही कार्य कर रहा है, उस दिन क्रोध पिघलने लगता है। क्रोध ऊर्जा है, यदि उसे समझ लिया जाए तो वही करुणा बन जाती है। भय ऊर्जा है, यदि उसे देखा जाए तो वही सतर्कता बन जाती है। दुख ऊर्जा है, यदि उसे स्वीकार कर लिया जाए तो वही संवेदनशीलता बन जाती है। मन की शांति ऊर्जा को दबाने से नहीं, रूपांतरित करने से आती है। मन मृत्यु से डरता है, इसलिए वो जीवन को टालता रहता है, लेकिन जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया वो जीवन से प्रेम करने लगता है। मृत्यु जीवन की शत्रु नहीं, उसकी पूर्णता है। ये समझ आते ही एक गहरा विश्राम उतरता है। मन बार बार पूछता है शांति कब आएगी, लेकिन शांति कभी भविष्य में नहीं आती, वो अभी या कभी नहीं। जिस क्षण तुम पूछना बंद कर देते हो उसी क्षण वो उपस्थित हो जाती है। शांति कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए उसे पाने की दौड़ व्यर्थ है। शांति तुम्हारा स्वभाव है। जैसे आकाश का स्वभाव खुलापन है, वैसे ही चेतना का स्वभाव शांति है। बादल आते हैं जाते हैं, आकाश बना रहता है। धीरे धीरे जब तुम साक्षी बन जाते हो तब जीवन बदलता नहीं, तुम्हारा देखने का ढंग बदल जाता है। वही घटनाएं होती हैं लेकिन वो तुम्हें घायल नहीं करती, वही शब्द कहे जाते हैं लेकिन वो चुभते नहीं। यही मन की शांति का सार है। जीवन को बदलना नहीं, स्वयं को बदलना भी नहीं, बल्कि जागना। जागरण कोई प्रयास नहीं है, ये एक स्मरण है कि तुम मन नहीं हो। और जब ये स्मरण स्थिर हो जाता है तब भीतर एक ऐसा मौन उतरता है जिसे शब्द नहीं बांध सकते। वही मौन सत्य है, वही शांति है, वही तुम हो। मनुष्य अक्सर ये मान लेता है कि शांति किसी विशेष अवस्था का नाम है, जैसे कोई ऊंचाई जहां पहुंचकर सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन शांति कोई अवस्था नहीं, ये अस्तित्व का स्वभाव है। जैसे जल का स्वभाव शीतलता है, वैसे ही चेतना का स्वभाव शांति है। अशांति अर्जित की जाती है, शांति जन्मजात होती है। मन की सबसे गहरी चाल यही है कि वो तुम्हें ये विश्वास दिला दे कि तुम अधूरे हो। अधूरापन ही हर खोज का मूल कारण है। लेकिन जिस दिन तुम देख लेते हो कि खोज ही अधूरेपन से जन्मी है, उसी दिन खोज का अंत होने लगता है। खोज का अंत ही शांति की शुरुआत है। मन हमेशा सुधार चाहता है, खुद को भी सुधारना, दूसरों को भी सुधारना, संसार को भी सुधारना। लेकिन सुधार का ये आग्रह भीतर एक तनाव पैदा करता है, क्योंकि जो है उसे अस्वीकार करके ही सुधार की चाह जन्म लेती है। स्वीकार के बिना किया गया हर परिवर्तन हिंसक होता है, स्वयं के विरुद्ध हिंसा। स्वीकार का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है, स्वीकार का अर्थ है यथार्थ को बिना विकृति के देख पाना। जब तुम यथार्थ को देख लेते हो तो आवश्यक परिवर्तन स्वयं घटित हो जाते हैं। तब परिवर्तन प्रयास नहीं होता, वो स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये है कि वो कहीं और होना चाहता है। जो कर रहा है उसमें नहीं, जहाँ है वहाँ नहीं। ये कहीं और ही अशांति है। जिस क्षण तुम पूरी तरह वहीं हो जहाँ हो, उसी क्षण मन गिर जाता है। शांति किसी विशेष परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। ये कोई सौभाग्य नहीं, कोई इनाम नहीं, ये केवल जागरूकता का फल है। जागरूक व्यक्ति दुख में भी शांत रहता है, क्योंकि वो जानता है कि दुख गुजर रहा है। अचेत व्यक्ति सुख में भी अशांत रहता है, क्योंकि वो जानता है कि सुख छिन सकता है।
मन भविष्य से आशा करता है और अतीत से पछताता है, लेकिन जिसने वर्तमान को जी लिया उसे न आशा की आवश्यकता रहती है न पछतावे का बोझ। वर्तमान पूर्ण है, उसमें कुछ जोड़ना नहीं, कुछ घटाना नहीं। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तब पहली बार जीवन गहराता है। छोटे छोटे क्षण अमूल्य हो जाते हैं। सांस का आना जाना, हवा का स्पर्श, मौन का स्वाद, यही क्षण पहले भी थे, लेकिन मन के शोर में खो जाते थे। मन का अंतिम बंधन है डर, मृत्यु का डर, असफलता का डर, अकेलेपन का डर। लेकिन डर केवल भविष्य में होता है, वर्तमान में डर नहीं होता। अभी तुम जिंदा हो, अभी तुम सांस ले रहे हो, अभी जीवन घट रहा है। मृत्यु को जो स्वीकार कर लेता है वो जीवन को गहराई से जीने लगता है। मृत्यु का स्वीकार जीवन को नकारता नहीं, बल्कि उसे पवित्र बना देता है। हर क्षण अंतिम हो सकता है, ये स्मरण जीवन में तीव्रता और सुंदरता ले आता है। मन बार बार पूछता है शांति कब आएगी, लेकिन शांति कभी भविष्य में नहीं आती, वो अभी या कभी नहीं। जिस क्षण तुम पूछना बंद कर देते हो उसी क्षण वो उपस्थित हो जाती है। शांति कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए उसे पाने की दौड़ व्यर्थ है। शांति तुम्हारा स्वभाव है। जैसे आकाश का स्वभाव खुलापन है, वैसे ही चेतना का स्वभाव शांति है। बादल आते हैं जाते हैं, आकाश बना रहता है। धीरे धीरे जब तुम साक्षी बन जाते हो तब जीवन बदलता नहीं, तुम्हारा देखने का ढंग बदल जाता है। वही घटनाएं होती हैं, लेकिन वो तुम्हें घायल नहीं करती। वही शब्द कहे जाते हैं, लेकिन वो चुभते नहीं। यही मन की शांति का सार है। जीवन को बदलना नहीं, स्वयं को बदलना भी नहीं, बल्कि जागना। जागरण कोई प्रयास नहीं है, ये एक स्मरण है कि तुम मन नहीं हो। और जब ये स्मरण स्थिर हो जाता है तब भीतर एक ऐसा मौन उतरता है जिसे शब्द नहीं बांध सकते। वही मौन सत्य है, वही शांति है, वही तुम हो। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।